जिस हिसाब से बिलाल ने तैमूर को ऐना दिखाया, अपनी औकात याद दिलाई, तो उसके बाद तैमूर को ये टेंशन आना शुरू हो चुकी है कि ये जो बंदा है इसे मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तो तैमूर इतना तेज़ इंसान है कि ये बिलाल को हर लिहाज से कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। पहले इसे अपने ख़ानदान में गिराएगा और उसके बाद जो इसे जॉब मिली है इस हिसाब से इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा कि बिलाल के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब आने वाले साथ में क्या होगा, ईमान और बिलाल के बीच में राब्ता होना शुरू हो चुका है और बार बार बिलाल जो है वो ईमान को समझाने की कोशिश कर रहा है और इस मामले पे ईमान को एहसास भी होना शुरू हो चुका है कि ये जो बंदा है इसे मेरे साथ वफाक करने वाला है, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ट्विस्ट क्या पैदा होगा, तैमूर किस हिसाब से बिलाल को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। तो तैमूर था ना, इससे अपनी जायदाद के ऊपर, अपनी वैल्यू के ऊपर बड़ा घमंड था। इसे यकीन करके बैठा हुआ था कि अब कोई भी बंदा मेरे सामने इस हिसाब से बात तक नहीं करेगा और मुझे अपनी औकात याद नहीं दिलाएगा। ये ईमान को ब्लैकमेल करता जा रहा था और इसे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जब बिलाल को इस बात का पता चला है तो उसके बाद बिलाल ने तैमूर को ऐना दिखाया। तैमूर ने ठीक है बिलाल का गिरबान पकड़ा, लेकिन बिलाल जो है वो बहन के लिहाज से लिहाज कर जाता है कि यार मेरी बहन का हस्बैंड है, तो वो उसे वार्निंग देता है कि भाई दोबारा आपने इस किस्म की कोई भी हरकत नहीं करनी, अगर आपने हरकत करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब बिलाल को जॉब मिल जाती है, वो जॉब जो बिलाल के ख्वाब में थी, बिलाल ने उम्मीद लगा कर रखी थी कि मुझे जब जॉब मिलेगी तो उसके बाद फिर सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो आखिरकार बिलाल की वो वैल्यू बनना शुरू हो जाती है। लेकिन तैमूर को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता जिस हिसाब से, और जो जॉब मिली है बिलाल को ना, तो यहाँ पर तैमूर को बहुत बड़ा लॉस होगा। तैमूर की कंपनी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी। तो तैमूर जो होगा ये बिलाल को लाजमी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। जो बिलाल ने बातें की थी तैमूर के मामले पे कि भाई ये सारी जो गेम थी ये तैमूर डालने वाले था, ईमान का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं था, इस सारी गेम के पीछे तैमूर ही था, तो वहाँ पर बहन तो यकीन नहीं करती। लेकिन जब आज की माँ को इस मामले पे पता चलता है तो वो थोड़ी सी टेंशन में चली जाती है कि यार जो बिलाल ने बातें की हैं, बिलाल इतना बुरा नहीं है, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर हो सकती है। तो इसी वजह से ये तैमूर के साथ बात करती है, तैमूर को कहती है कि तैमूर क्या ये बात सच है जो बिलाल ने बातें की हैं कि आपने अपनी गलती को छुपाने के लिए सारा जो इल्ज़ाम है आपने बिलाल के ऊपर लगाया। तो ये बातें जब बिलाल सुनता है तो ये चची जान को जवाब देता और कहता है कि चची जान आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप बिलाल के मामले पे मुझसे सवाल कर रही हैं, आप बिलाल को ज़्यादा वैल्यू दे रही हैं और मुझे किसी किस्म की कोई भी वैल्यू नहीं दे रही। ऐसी कोई भी बात नहीं है, बिलाल ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो झूठा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया, अगर मैं ऐसा कुछ करने वाला होता तो मैं कब का कर चुका होता। लेकिन आज की माँ के दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाएगी कि भाई कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है जो बिलाल इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहा है। यहाँ पर तैमूर जो होगा ये अपनी चाची को कंट्रोल कर लेगा, अपनी बातों में लेकर आ जाएगा कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप लोग इस बातों के ऊपर फोकस ना करें। लेकिन तैमूर के लिए ये परेशानी बन चुकी है, ये सवाल तो खड़ा हो चुका है ना घर के अंदर कि भाई आखिरकार कुछ बात तो है जो बिलाल इस हिसाब से बातें कर रहा है। सो बिलाल ने तैमूर के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया। एक दफ़ा तैमूर जाएगा ज़ारा के पास और जाकर ज़ारा को फिर से धमकी देगा, ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि देखो ज़ारा, अगर आपके भाई ने दोबारा जो ऐसा की कोई भी बात करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब ज़ारा की तैमूर के घर के अंदर ना एक नुकरानी के बराबर की वैल्यू है ज़ारा की अपनी गलतियों की वजह से। अगर ज़ारा ऐसा की ये गलतियाँ ना करती ना तो कभी भी इसकी वैल्यू इतनी ख़राब ना होती या बदनाम ना होती। लेकिन ज़ारा ने इतनी बड़ी मिस्टेक की है सिर्फ और सिर्फ तैमूर की मोहब्बत को हासिल करने के लिए कि आज तैमूर जो है ना ज़ारा को कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा। बिलाल मज़ीद खोज लगाता है क्योंकि बिलाल को जो जॉब मिलती है ना तो बिलाल के पास सारी की सारी रिपोर्ट्स होती हैं। तो ये ईमान को कॉल करता है तो ईमान जो होती है कॉल उठा लेती है। आगे से ईमान गुस्सा भी करती है बिलाल के ऊपर, इससे कहती है कि मैंने आपको मना भी किया था कि आपने मुझे कॉल नहीं करनी, फिर मुझे कॉल क्यों किए। तो आगे से बिलाल जो होगा ईमान को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना था कि ये जो तैमूर है इसने कुछ बंदे आपके पीछे लगाए हुए हैं और इसे हर हरकत को नोट कर रहे हैं और आपकी मुकम्मल जो डिटेल है ये तैमूर को दे रहे हैं। तो ये बातें जब ईमान सुनती है तो ईमान के दिमाग के अंदर फिर वो बंदा आ जाता है जो हर वक्त छत के ऊपर खड़ा होता है और ईमान के घर के ऊपर इसकी नज़र होती है। तो फिर ऐसा ईमान को जो होगा ना
ये बिलाल के ऊपर यकीन होना शुरू हो जाएगा कि यार बिलाल जो कुछ भी कर रहा है ये हमारे लिए ठीक कर रहा है। और जो ईमान का वालिद है ना, ये बार बार ईमान को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई तैमूर की निस्बत, आज की निस्बत जो बिलाल है अच्छा इंसान है, तो आप जो वो बिलाल के बारे में सोच सकती हैं, इसके ऊपर आप यकीन कर सकती हैं। तो इसी वजह से ईमान जो है ना थोड़ी थोड़ी बिलाल के बारे में सोचती है। जब इस तरह की डिस्कस होती है तो फिर हो सकता है कि ईमान अपने आप को मोहतात रखे। जो सलीम साहब का वकील होता है ना, ये प्रॉपर्टी के मामले पे केस लड़ा होता है, तो तैमूर जो होता है ये बुलाता है उस वकील को, उसके सामने बहुत सारे पैसे रख देता है। इसे कहते हैं कि भाई आप सलीम साहब का प्रॉपर्टी का केस लड़ रहे हैं, तो आगे से वकील कहता है कि जी बिल्कुल मैं वो केस लड़ रहा हूँ। तो तैमूर कहता है कि ठीक है आप केस लड़ें, लेकिन आपको मैं उससे डबल पैसे दूंगा। एक काम आपने करना है कि ये जो केस है आपने हर सूरत में हार जाना है। तो ये बात है, जब वकील सुनेगा तो पहले तो इनकार कर देगा, जिद करने की कोशिश करेगा कि ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता। तो किसी भी तरीके से जो तैमूर होगा इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, तो वकील जो होगा से बात मान लेगा और पैसों को देखेगा, तो इसकी जो लालच होगी ये बढ़ जाएगी और ये सलीम साहब का केस जो होगा ये हार जाएगा। क्योंकि तैमूर चाहता है कि सलीम साहब हर लिहाज से कमज़ोर हो, इनके पास घर भी ना हो, कुछ भी प्रॉपर्टी इनके पास ना रहे और ये फिर मजबूर होकर हमारे पास आ जाएं, और उसके बाद फिर मैं ईमान के साथ खेलने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अब जिस हिसाब से साकिब ने गेम डाली थी, क्योंकि साकिब जो था ना एक एक रिपोर्ट देता था तैमूर को, ईमान की तस्वीरें भी भेजता था, और कोई भी इस घर के अंदर आता था तो सारी जो रिपोर्ट्स थी ये तैमूर को पहुंचा देता था। तो ईमान के पास आता है, आकर बात करता है, आप नाटक करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए आता है, आकर बात करता और कहता है कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझसे मदद ले सकती हैं, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा करें कि मुझे माफ़ कर दें। तो ये बातें जब ईमान सुनती है तो वो साफ अल्फाज में साकिब को इनकार कर देती है और कहती कि अपनों की जो मदद होती इतनी होती है और दुश्मनों के ऊपर जो वो नज़र रखनी चाहिए। तो ईमान का जो इशारा होता है ये साकिब की तरफ होता है कि भाई आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये आप गलत करें। अब हो सकता है कि ईमान जो है ना उसे इस बात का भी यकीन हो जाए कि ये जो साकिब है ये सारी की सारी बातें तैमूर को बताता होगा और सारी की सारी कहानी उस तक पहुंचा देता होगा। तो इसी वजह से ईमान जो होगी ये अपने आप को मोहतात रखेगी। ज़ारा बड़ी खुश होती है, तैयार होती है, अपना बैग चेक तैयार करके यहाँ से जा रही होती है। जब देखती है यहाँ पर तैमूर की माँ, तो पूछती है ज़ारा से कि भाई ज़ारा आप कहाँ जा रही है। तो आगे से ज़ारा कहती कि मैं अपने ऑफिस में जा रही हूँ, अपने ऑफिस को टाइम देने के लिए। तो आगे से तैमूर जो होता है ये तैमूर देखता है, मुस्कुराता भी है, क्योंकि हर चीज़ उनके कंट्रोल में आ जाती है। तैमूर का वालिद खड़ा हो जाता है और ये ज़ारा के पास जाता है और जाकर बात करता और कहता है कि ज़ारा आप जो है वो उस ऑफिस में नहीं जा रही, अब जो है वो मालिक के ऑफिस में, बहू के मालिक के ऑफिस में जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी करने के लिए। तो ज़ारा जब ये बात सुनेगी तो इसके बाद फिर हो सकता है कि ज़ारा की जो गैरत है ये जागना शुरू हो जाए। जिस हिसाब से ज़ारा बेशर्म बनकर बैठी हुई है और सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, तो अब मेरे ख्याल में ज़ारा की गैरत जो है वो जागना शुरू हो जाए तो इससे बेहतर होगा इसके लिए, वरना ज़ारा को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। जो बिलाल होता है ये ऑफिस के अंदर जाता है, सारी की सारी डिटेल लेना शुरू कर देता है और एक बड़ा केस या बड़ी कार्रवाई भी डालता है, छापा मरवाता है और वहाँ से बहुत सारे पैसे जो होंगे ये भी बरामद करवाता है। लेकिन उसके बाद जो अगली बारी होगी ये तैमूर की होगी, क्योंकि तैमूर की कंपनी के अंदर जो काम हो रहा है इससे भी समझो कि ब्लैक मनी हो रहा है, 2 नंबर काम हो रहा है। तो इस तरह से जब बिलाल के पास ये रिपोर्ट आएगी तो तैमूर के लिए मुश्किलात खड़ी कर देगा। लेकिन तैमूर इतना तेज़ और चालबाज इंसान है कि ये कभी भी सुकून के साथ नहीं बैठेगा और बिलाल को ये लाजमी तौर पर चुंगल में फंसाने की कोशिश करेगा। और हो सकता है कि से बिलाल की इतनी मुश्किलात खड़ी कर दे कि बिलाल के ऊपर से दाग लग जाए कि भाई आपने ऐसा की हरकत की है और बिलाल को जो वो जॉब से भी हाथ धोना पड़े। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में तैमूर जैसे बिलाल के लिए जॉब करवाना मुश्किल करवा देगा, क्योंकि बिलाल जॉब कर रहा है, तैमूर से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ ज़रूर करने की ज़रूर कोशिश करेगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लास्ट में दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें।